एक पिछले कवि सम्मेलन में भी कहा था मैंने, उस व्यक्ति को आपके बीच में बुला रहा हूं जब मैं उनका मित्र हूं और उनके जितने मित्र हैं हमारे सब जानते हैं। उनके पास पाकिस्तान से मुशायरे का आमंत्रण आया था और 50,000 रुपये और बाई फ्लाइट बुलाने का उन्होंने वादा किया। उन्होंने कहा, लेकिन जिया टोंकी ने इसलिए उस मुशायरे को ठुकरा दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, जो मेरे देश का दुश्मन है, वहाँ कोई शायरी नहीं पढ़नी मुझे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आइए उन्हें आमंत्रित करता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ और आज के इस कवि सम्मेलन में वो जिया हैं, उनकी शायरी सर चढ़ कर बोलती है, उसका नशा एक अलग है। जिया की मतलब रोशनी होता है, वो जिया में जिया फैलाने की हुनर रखते हैं। वो आसमां से भी ज़्यादा उड़ने के पर रखते हैं। वो डॉक्टर जिया टोंकी है, जिन्हें पूरा टोंक प्रेम करता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर जिया टोंकी के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा, जोरदार तालियां के लिए। बहुत खूब। यहाँ ये जो हॉल है ना, 12 बजे बाद का किराया 22,000 है। अगर वो दे दें तो रुक जाएंगे जी, चालान फट जाएगा। अच्छा आधा घंटा पढ़वा दें। चलिए साहब, एसडीएम साहब का हुक्म हो गया। आपका हुक्म हो गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपका कि एक वाजपेयी जी वो थे कि जिनके सरपरस्ती में एक मुशायरा हमने लखनऊ में पढ़ा था, उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी। और एक वाजपेयी जी आज हैं कि जिनकी सरपरस्ती में हम यहाँ पर फिर कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं। बात खूब। हम दो लोग हैं टोंक से, प्रदीप जी और मैं, कि जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरपरस्ती में कवि सम्मेलन और मुशायरे पढ़े। यह हमारा सौभाग्य है। आइए मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। बनास महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 लाइनें पहले, अगर उसके लिए अब तक किसी ने नहीं पढ़ी हैं बनास के लिए, मैं चाहता हूँ एसडीएम साहब और मधुसूदन साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू। हाँ, स्वागत बनास के लिए। हाँ, बनास के लिए होना चाहिए थोड़ा सा। 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि जो अपनों में भी अपना हो उसे हम ख़ास कहते हैं। जो अपनों में भी अपना हो उसे हम ख़ास कहते हैं। फरेबों पर भरोसे को भी हम विश्वास कहते हैं। फरेबों पर भरोसे को भी हम विश्वास कहते हैं। जहाँ एक तट पे शिव जी हैं, वहीं एक तट पे सूफ़ी हैं। जहाँ एक तट पे शिव जी हैं, वहीं एक तट पे सूफ़ी हैं। जो पैगामे मोहब्बत दे उसे बनास कहते हैं। जो पैगामे मोहब्बत दे उसे बनास कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि बहुत बड़े यहाँ पर हमारे कवि हैं, मौजूद हैं, बाहर से सब आए हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से और पूरे पर्यटन विभाग और ज़िला प्रशासन की तरफ से, और प्रदीप जी जाहिर बात है संयोजक हैं आज के इस कवि सम्मेलन के, उनकी जानिब से 2-3 शायर सिर्फ इन बाहर के शायरों के लिए पढ़ता हूँ और अपनी फिर जगह लूँगा। ख़ास तौर से हमारे सरपरस्त वाजपेयी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तमाम की जानिब से उनके लिए, जो बाहर से हमारे बीच में आए हैं, आने वाले शौक़ से आओ कि तुम मेहमान हो। आने वाले शौक़ से आओ कि तुम मेहमान हो। तुम हमारा दिल हो और तुम ही हमारी जान हो। आने वाले शौक़ से आओ कि तुम मेहमान हो। तुम हमारा दिल हो और तुम ही हमारी जान हो। लोग तो आंखें बिछाते हैं किसी की चाह में, हमने जानो दिल बिछाए हैं तुम्हारी राह में। हमने जानो दिल बिछाए हैं तुम्हारी राह में। हमने जानो दिल बिछाए हैं तुम्हारी राह में। और अब पूरी सदन की तालियां आनी चाहिए इन 2 लाइनों पर। हमने जानो दिल बिछाए हैं तुम्हारी राह में, और तुम बिराजे हो हमारे शहर में कुछ इस तरह। तुम बिराजे हो हमारे शहर में कुछ इस तरह। आए हो घर में सुदामा के कन्हैया जिस तरह। आए हो घर में सुदामा के। वाह 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 जिया साहब, बहुत शुक्रिया। आए हों घर में सुदामा के कन्हैया जिस तरह। प्रदीप जी ने
भी मेरी देशभक्ति जगा दी थी। और सच्ची बात ये है कि उनके सामने एक फ़ोन आया पाकिस्तान से और उन्होंने कहा कि हम आपको मुशायरे में बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं उस देश में हरगिज़ अपने कदम को नापाक नहीं करना चाहता, उसमें अपने कदम रख के कि जिस देश में मेरे देश के लिए साजिशें रची जाती हों। बस यहीं से, और मैं 4 लाइनें पढ़ूंगा, उसके बाद 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लूँगा, बहुत वक्त कम है। हाजिर करता हूँ कि अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को ना आने दूंगा। हाँ, अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को ना आने दूंगा, आ भी जाएगा तो वापस नहीं जाने दूंगा, और जान दे दूंगा वतन तेरी मोहब्बत के लिए, मैं तिरंगे पे कभी आँच ना आने दूंगा, मैं तिरंगे पे कभी आँच ना आने दूंगा। वाह वाह वाह। मैं श्रृंगार को रात भर पढ़ सकता हूँ, बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ देशभक्ति। नहीं, श्रृंगार पढ़ दें आप तो। जी, तरन्नुम से पढ़ता हूँ रात को लोग घर जाएंगे भी, सही श्रृंगार होना चाहिए। हाँ, अच्छा चलिए, मैं प्रदीप जी का हुक्म है, और सब कुछ पर्यटन विभाग का यहीं से होते हुए सब कुछ आएगा हम लोगों के पास। तो मैं चाहता हूँ इनकी भी फरमाइश नहीं टालनी चाहिए। मैं एक प्रदीप जी के मिजाज का एक शेर सुनाता हूँ, देखिए बहुत नया शेर है कि जो जानबूझकर भी मुझे जानता नहीं। एसडीएम साहब देखें, जो जानबूझकर भी, शैलेंद्र जी, जो जानबूझकर भी मुझे जानता नहीं, मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं। वाह, जो वाह, जानबूझकर भी मुझे जानता नहीं, मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं, मैं भी फिर ऐसे शख्स को पहचानता नहीं। 4 लाइनें पढ़ देता हूँ, बहुत बिल्कुल तरन्नुम से। अरे साहब, बिल्कुल तरन्नुम से पढ़ दो यार। अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा मैं, सुने, अपने बारे में सब, नौजवानों की नजरिए, नौजवानों की, सभी नौजवान हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो खैर टोंक में, हमारे यहाँ टोंक में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो बालिग पैदा होता है। तो हाँ, ये हमारे टोंक की खासियत है। मैं हाजिर कर रहा हूँ, अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा मैं, तुम भी मुझसे कभी कुछ छुपाना नहीं, अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा मैं, तुम भी मुझसे कभी कुछ छुपाना नहीं, अपनी तस्वीर दे दूंगा तुमको, मगर तुम सहेली को अपनी बताना नहीं, अपने बारे, अपनी तस्वीर। बहुत कुछ सुनाया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 2-3 शेर आपको सुना दूँ जो मेरा दिल चाह रहा है। आज वाजपेयी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हाजिर करता हूँ, तरन्नुम से सुनाऊंगा। 2-3 शेर बस, ज़्यादा नहीं। तरन्नुम सुना दो आप जी। बेधार, फिर सुने आपके, फिर ये मेरी पंक्तियाँ यहाँ से टोंक के इस मंच से पाकिस्तान तक जा रही हैं, और मेरी ये जा चुकी हैं, और वहाँ उन्होंने मेरे ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान में मेरी ऑडियो सुनाकर कि अब ज़िया टोंकी को कभी भी पाकिस्तान बुलाने का कोई न्योता मत देना। मुझे इस बात पर फ़ख्र है, मैं गर्व करता हूँ इस बात पर। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। बेधार, बेधार अगर तेरी भी तलवार नहीं है, देखें वकील साहब, बेनी जी, बेधार अगर तेरी भी तलवार नहीं है, ये सर भी हमारा कोई मुर्दार नहीं है, ये सर भी हमारा कोई मुर्दार नहीं है, और लाहौर में ले जाओ, कराची में रखो तुम, लाहौर में ले जाओ, कराची में रखो तुम,
दहशत का यहाँ कोई खरीदार नहीं है, दहशत का यहाँ कोई जिंदाबाद। खरीदार नहीं है। और अब शेर सुना रहा हूँ जिसमें शायरी है। अब टोंक की सरजमीन से ये शेर उठता है और पूरी दुनिया में चला जाता है। ये शेर सुना रहा हूँ। यहाँ नेता बहुत हमारे बहुत भाई है मेरे, लेकिन मैं तमाम जो अगर कोई और भी नेता यहाँ पर बैठे हों तो उनसे भी बहुत माजरत के साथ, लेकिन एक सच्चाई है मैं हाजिर करता हूँ। बेधार अगर तेरी भी तलवार नहीं है, ये सर भी हमारा कोई मुर्दार नहीं है। और किरदार को पहनो कभी कपड़ों की तरह भी। शेर सुने, शायरी आ रही है। शेरंदर जी देखें। कपड़ों एसडीएम साहब, प्रदूषण साहब, किरदार को पहनो कभी कपड़ों की तरह भी, किरदार को पहनो कभी कपड़ों की तरह भी, कपड़ों की सफेदी कोई किरदार नहीं है। वाह वाह, वो सुना दो जो मैंने लिख के दिया। अच्छा अच्छा, लड़कों वाला, मर्दों वाला कहते तो और भी अच्छा लगता है। चलिए बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। आजा के अभी प्यार का मौसम नहीं गुजरा। सुने हाँ, 12 बजे के बाद से पहले और 12 बजे के बाद टोंक वालों का यही हाल होता है। मैं सुना रहा हूँ कि आजा के अभी प्यार का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से पहाड़ों की हदों तक सब कुछ है मेरे पास मगर तेरी कमी है। सब कुछ है मेरे पास मगर तेरी कमी है, सब कुछ है मेरे पास मगर तेरी कमी है। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक लाइन, 4 लाइनें और सुनाता हूँ इसी पर के। दुनिया में तेरे प्यार से बेहतर नहीं मिलता, माँ जैसी मोहब्बत का समंदर नहीं मिलता। सुने, माँ पर हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में तेरे प्यार से बेहतर नहीं मिलता। लक्ष्मी देखें, आप भी माँ हैं। दुनिया में तेरे प्यार से बेहतर नहीं मिलता। और प्रदीप, हमारी भाभी बैठी हुई हैं, प्रदीप जी की वाइफ। और बहुत, हम जब पहला कोई शेर कहते हैं, प्रदीप जी जब कोई पहली कविता कहते हैं, उसकी कोई लाइन, तो सबसे पहली श्रोता हमारी भाभी होती हैं। हम उनको सुनाते हैं। जब वो वहाँ से पास हो जाती हैं तो फिर पूरी दुनिया में जाती हैं। हाँ, और दीदी भी हमारी बैठी हुई हैं, बड़ी हम इनका भी बहुत बहुत आभार। स्वागत जी, स्वागत उनका। मैं अब सुनाता हूँ। दुनिया में तेरे प्यार से बेहतर नहीं मिलता, माँ जैसी मोहब्बत का समंदर नहीं मिलता। रह जाती मेरी शायरी बेकार जो माँ के चरणों में अगर शब्दों का बिस्तर नहीं मिलता, चरणों में अगर शब्दों का बिस्तर नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब कम सम्मेलन